ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 38 है। पृष्ठ संख्या 131 है। चौथे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण चल रहा है। सामिधेनी मंत्रों को लेकर के चर्चा हो रही है। बहुत सारी बातें कही गई है और जब एक एक मंत्र के द्वारा एक एक समिधा को रखने का जो प्रसंग है वो चल रहा है। पीछे पहली समिधा को स्थापित करने का प्रसंग हमने पूरा किया है। दूसरी समिधा को रखने का, दूसरी सामिधेनी मंत्र की चर्चा हो रही है। उस मंत्र का एक भाग अग्ना आयाई वीतये, इसका हमने पूरा किया है। 24वां खंड है गृणानो हव्यदातय। गृणानो हव्यदातये मूल शब्द में, तो गृणानो हव्यदातय इति, इसको लेकर के आगे चर्चा हो रही है। तो गृणानो हव्यदातये ये जो वाक्य है इसको लेकर के याज्ञवल्क्य कहते हैं यजमानो वै हव्यदाति ही। ये जो यजमान है वो ही अव्यदाति है, अर्थात हव्य को देने वाला है, हवि को देने वाला है या हवि को पहुंचाने वाला है। तो यजमानो वै हव्यदाति ही, हव्य का दान करने वाला यजमान है। यद्यपि अग्नि में जो हवि दी जाती है वो होता के द्वारा, पर वो होता है यजमान का। यजमान का प्रतिनिधि बनकर ऋत्विक क्रियाएं करता है। तो कहा जा रहा है यजमानो वै हव्यदाति ही, ये जो हव्य देने वाला है वो यजमान होता है। गृणानो यजमानाय, ये जो गृणाना जो पद आया है, गृणाना का मतलब होता है ग्रहण करना। ग्रहण किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, बहुत सारे पदार्थों को एकत्रित किया जाता है। तो यजमानाय, यजमान के लिए ही वो गृणाना शब्द आया है, अर्थात यजमान के लिए ही उत्तम उत्तम पदार्थों का वरण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इति एव एतदाह गृणानो अव्यदातया, ये जो शब्द वाक्य है ये इसी बात को कहता है कि यजमान के लिए उत्तम उत्तम पदार्थों का वरण किया जाता है और वो यजमान ही उन उत्तम पदार्थों को हवि के रूप में अग्नि को प्रदान करता है। ऐसा ये मंत्र का वाक्य आह कहता है। अगला वाक्य है निहोता सत्सी बरिहिषि। निहोता सत्सी बरिहिषि, इसका अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं अग्निर्वै होता। यहाँ जो होता शब्द है ना, निहोता, नी होता, नी तो एक होता की विशिष्टता को बताने वाला अव्यय है। नी नितराम उत्कृष्टता को बताने वाला है। तो नी होता में जो होता शब्द है वो कौन है? तो कहते अग्निर्वै होता, अग्नि यहाँ पर होता है। अयम लोको बर्हि, और ये जो पृथ्वी लोक है, अयम लोक है, ये जो पृथ्वी है ये बर्हि है। बर्हि स्थानीय, जिस पर जो है होता बैठता है, जिस बरही के ऊपर बैठता है या खड़ा होता है। बरही का मतलब वही जो पवित्र जो है, दर्भ जिसको आप कहते हैं। कहता है आगे अस्मिन एव एतद लोके अग्निम दधाति। ये जो अग्नि है, अस्मिन एव एतद लोके, ये जो लोक है पृथ्वी लोक है, इसी पृथ्वी लोक में अग्निम दधाति, अग्नि को स्थापित करता है यजमान। यजमान जो है पृथ्वी लोक में ही अग्नि को स्थापित करता है यज्ञ के माध्यम से।
यानी अज्ञाधान करता है। सो अयम वह यह अस्मिन लोके अग्नि निहिता, इसलिए इसी पृथ्वी लोक में अग्नि जो है निहित है, स्थापित है। सा एषा इमम एव लोकम अभ्यनोक्ता, सा एषा वह ये जो ऋचा है, जिस ऋचा को लेकर के यहाँ पर प्रारंभ किया गया है, सा एषा वह ये जो ऋचा है, कौन सी? अग्न आयाई वीतहे गृणानो हव्यदातहे निहोता सत्सि बरिषि, ये जो ऋचा है, ये ऋचा इमम एव लोकम अभ्यनोक्ता, इसी लोक को ध्यान में रख करके कह रही है। इस पृथ्वी लोक को ध्यान में रख करके ही अभ्यनोक्ता कहती है ये ऋचा। इमम एव एतया लोकम जयति, इमम लोकम, इसी पृथ्वी लोक को, एतया, इसी ऋचा के माध्यम से यजमान जयति, जीतता है। यस्य एवं विदुषः एताम अन्वाहु, यस्य विदुषा, जिस विद्वान को, जिस यजमान रूपी विद्वान को ध्यान में रख करके एताम अन्वाहु, इसी ऋचा को लेकर के कहा गया है। अग्न आयाई वीतये वाली ऋचा को लेकर के कहा गया है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। तो ये जो ऋचा है, ये ऋग्वेद की ऋचा है, अग्न आयाई वीतये वाली ऋचा। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। ये ऋचा की संख्या आप के उसमें देख लीजिएगा क्या है, गलत लिखा हुआ है, 4, 5, 22 लिखा है ना, ये गलत लिखा हुआ है। 6, 16, 10 है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 16वें सूक्त का 10वां मंत्र है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 25वां खंड, अगला मंत्र आ रहा है। तो एक प्रकार से यूं समझ लीजिएगा, ये जो संख्या है, दूसरी समिधा पूरी हो गई। अब तीसरी समिधा के लिए अगली सामिधेनी मंत्र या अगली सामिधेनी ऋचा को दिया जा रहा है। तम त्वा समद्भिरंगिरो वाला मंत्र। तंत्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छा यविष्ठ्य, ऐसा ही है ना। इसकी जो संख्या है 11। हाँ, ये भी 6, 16, 11 है जी। अग्ना आयाई वीत, ये तो 10वां था ना, उसके बाद ये दूसरा मंत्र है, दूसरी ऋचा है 6, 16, 11। इसको भी ठीक कर लीजिएगा आप। तंत्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचा यविष्ठ्य। तो
तंत्वा समिद्भिरंगिरा इति, इसको स्पष्ट कर रहे हैं याज्ञवल्क्य। समिद्भिः ही एतम अंगिरसः ऐंधत। समिद्भिः समिधाओं के माध्यम से, समिधाओं के द्वारा, एतम इस अग्नि को, अंगिरसः, अंगिरसा जो है यहाँ पर अंगारे, इस अग्नि को अंगिरसा, ये जो अंगारे हैं, ऐंधता प्रदीप्त करती हैं। समिद्भिः ही एतम अंगिरसः ऐंधता, समिधाओं के माध्यम से ये जो अंगारे हैं ये अग्नि को ऐंधता प्रदीप्त करती हैं। अंगिरा इति अंगिरा, अंगिरा इति अंगिरा उ ही अग्नि। ये जो अंगिरा है इसको आप अंगिरा बोलो, और ये अंगिरा वास्तव में अग्नि ही है। अंगिरा इति अंगिरा, अंगिरा इति अंगिरा, अंगिरा कहो और अंगिरा कहो एक ही बात है। और हु निश्चित रूप से ही अग्नि, ये जो अंगिरा और अंगिरा जो है ये अग्नि कहलाती है। घृतेन वर्धयामसि, और ये जो अग्नि रूपी अंगिरा जो है घृतेन, घृत के माध्यम से, वर्धयामसि, इसका वर्धन करते हैं। कौन? हम ऋत्विकगण। वर्धयामसि जो है ये विशेष प्रयोग है जी। वर्धयामः लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। वर्धयामः, वो विसर्ग, सकार को विसर्ग होता है, वो विसर्ग ना करके उस सकार में इकार का आदेश कर दिया, वर्धयामसि बन जाता है। तो घृत से इसको बढ़ाते हैं। हम सब ऋत्विक गण जो है इस अग्नि को, इस अंगिरा नामक अग्नि को घृत से वर्धयामसि बढ़ाते हैं, बहुवचन है। इति, इस प्रकार से, वैसे मंत्र का भी पद है घृतेन वर्धयामसि। इति, इस घृतेन वर्धयामसि को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। तत्सामिधेनम पदम, तत्सामिधेनम पदम, जो सामिधेनी मंत्र, सामिधेनी ऋचा वाला जो पद है वो है तेन वर्धयामसि, घृतेन वर्धयामसि। तो कहते हैं सम एव एनम तेन इंधे, सम एव एनम तेन इंधे। सम, सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से, एव ही, एनम इस अंगिरा रूपी अग्नि को, तेना उस घृत से, इंधे प्रदीप्त किया जाता है। क्यों ऐसा प्रदीप्त किया जाता? वीर्यमेव अस्मिन् दधाति, ऐसा प्रदीप्त करके उसमें वीर्य को, सामर्थ्य को दधाति स्थापित किया जाता है। उसके अंदर सामर्थ्य को उत्पन्न किया जाता है। घृत से बार बार घृत डाल डाल करके उस अग्नि को क्यों बढ़ाया जाता है? उसको ऐसा समर्थ किया जाता है जिससे वो अग्नि प्रचंडित होकर के उस हवि को इतना सूक्ष्म कर दे, इतना सामर्थ्यवान बना दे, ये सबको आसानी से प्राप्त हो सके। हाँ जी, 25वां खंड स्पष्ट हो गया जी। आगे बढ़ूं। 26वां खंड, ब्रियत शोचा यविष्ठ्य इति। ब्रियत शोचा यविष्ठ्य, ऐसे मूल पद है, ब्रियत शोचा यविष्ठ्य। अब इसको स्पष्ट कर रहे हैं याज्ञवल्क्य। ब्रियद हु ही एषा शोचति, ब्रियद उ ही एषः, एषा ये जो अग्नि है, ये जो अंगिरा नामक अग्नि है, ये ब्रियत शोचति, बहुत बढ़कर के, शोचति प्रज्वलित करती है। मतलब घृत को पाकर के अपने आप को जो है ये विशेष रूप से, ब्रियत का मतलब बड़ा,
विशेष रूप से शोचति, वो प्रज्वलित करती है। समिद्धः यविष्ठ्य इति, समिद्ध प्रज्वलित होकर, समिद्धः प्रज्वलित होकर या प्रज्वलित हुआ हुआ, यविष्ठ्य वो यविष्ठ बन जाती है। यविष्ठ का मतलब युवक बन जाती है, युवा बन जाती है वो अग्नि। समिद्धः प्रज्वलित होकर के यविष्ठ्य वो युवा बन जाती है। ये अग्नि का विशेषण है यविष्ठ्य, इसलिए याज्ञवल्क्य लिखते हैं यविष्ठ इति यविष्ठो ही अग्नि। ये जो अग्नि है वो यविष्ठ है, अर्थात युवा है, सदा युवा रहती, जब तक प्रज्वलित रहती है ना तब तक युवा बनी रहती है। यविष्ठ इति यविष्ठा ही अग्नि, ये जो यविष्ठा है ये वास्तव में अग्नि है। तस्माद् आहा यविष्ठ इति, इसीलिए उसको यविष्ठा कहा गया है। निरंतर युवा बनी रहती है वो अग्नि, इसलिए उसको यविष्ठा कहा गया है। तस्माद् आह यविष्ठ्य इति, इसलिए उस अग्नि को, अंगिरा को यविष्ठ्य कहा गया है। स एषा एतम एव लोकम अभ्यनोक्ता, स एषा वह ये जो ऋचा है, तंत्वा समिद्भिरंगिरो वाली जो ऋचा है, ये एतम एव लोकम अभ्यनुक्ता, इसी लोक को वो कह रही है। किस लोक को? अंतरिक्ष लोकम एव, वो अंतरिक्ष लोक को कह रही है। ये जो ऋचा है तंत्वा समिद्भिरंगिरो, ये वास्तव में इस अंतरिक्ष लोक को उद्देश्य करके कह रही है। सा एषा एतम एव लोकम, इसी अंतरिक्ष लोक को अभ्यनोक्ता कहती है। वो यह लोक कौन सा है? तो आगे का अंतरिक्ष लोक में, वो अंतरिक्ष लोक को ही कहती है ये ऋचा। तस्मात्, इसीलिए, आग्नेयी सति अनिरुक्ता, इसीलिए आग्नेयी सति, ये अग्नि संबंधी देवता होकर के भी, आग्नेयी सति अग्नि देवता होकर के भी अनिरुक्ता, ये अस्पष्ट है, अर्थात अव्यक्त है, प्रकट नहीं है। अनिरुक्तो ही एषा लोकः, और ये जो लोक है, अंतरिक्ष लोक है, वो भी अनिरुक्त है, अर्थात वो भी अस्पष्ट है, प्रकट नहीं है। जैसे पृथ्वी लोक एकदम प्रकट दिखाई देता है, ऐसे अंतरिक्ष लोक प्रकट नहीं है। अनिरुक्तो ही एष लोक, ये जो अंतरिक्ष लोक है ये भी अनिरुक्त है, अप्रकट है। अनिरुक्त का अर्थ यहाँ अप्रकट अर्थ लेना है, अनभिव्यक्त, अभिव्यक्त नहीं है। एतम एव एतया लोकम जयति, एतम एव लोकम एतया जयति, इसी अंतरिक्ष लोक को, इसी अंतरिक्ष लोक को एतया जयति, इसी ऋचा से, तंत्वा समिद्भिरंगिरो वाली ऋचा से ही जयति, जीत लेता है यजमान। यस्य एवं विदुषा एताम अन्वाहो, यस्य विदुषा, जिस विद्वान को, जिस विद्वान रूपी यजमान को ध्यान में रख करके एताम अन्वाहो, इस ऋचा को कहते हैं, इस ऋचा को प्रस्तुत करते हैं। हाँ जी, ठीक हो रहा है जी, स्पष्ट हो रहा है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। तीसरी सामीदेनी मंत्र को पूरा किया जी यहां पर। हाँ, ये तीसरी सामीदेनी मंत्र पूरा हो गया यहाँ पर। अगली सामीदेनी मंत्र या ऋचा आ रही है, सनः पृतु श्रव्याम, श्रव्याम, ये 6, 16, 12 है, इसी के आगे हैं। तंत्वा समिद्भिरंगिरो के आगे ही सनः पृतु श्रव्याम अच्छा देव विवाससी ब्रियदग्ने सुवीर्यम। अभी जिस मंत्र को, जिस ऋचा को हमने पढ़ा है, उसी मंत्र
ऋचा का अगला मंत्र है, ये अगली ऋचा है। 6-16-12 इसका भी पुस्तक में अशुद्ध लिखा हुआ है, काफ़ी अशुद्ध है यहाँ पर, उनको ठीक करते जाइएगा। मेरे पास एक ऋग्वेद संहिता है, ये नाग प्रकाशन का है जी, दिल्ली से छपी है, बहुत पुराना प्रकाशन है। इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो संहिता है ऋग्वेद की, आपको दिख रही है, बहुत छोटी सी है। इस साइज में उन्होंने चारों वेदों को निकाला है। विद्यार्थी काल में पैसे नहीं होते थे उस समय हमको, तो तब हमने ये सस्ते में लिए थे। चौरानवे संस्करण है, 1994 की पुस्तक है ये जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। सनः पृतु श्रव्याम, श्रव्वायम ऐसा है, श्रव्वायम डबल यकार है। सनः पृतु श्रवायम मंत्र का इतना अंश बोला है। अब इसकी व्याख्या आगे कर रहे हैं। अदो वै पृथु यस्मिन् देवा एतत् श्रवायम, यस्मिन् देवा अच्छा देव विवाससि इति, अच्छा देव विवाससि एतन्नो गमयेत। तो कहा जा रहा है अदो वै पृथु, अधः, अधः का मतलब यह, ये सर्वनाम है। अधः, अधः शब्द का अधः बनता है, तो अधः वै पृथु, यही पृथु है, द्विलोक के लिए कहा जा रहा है। पहले पृथ्वी लोक को बोला, पीछे अभी हम जो पढ़ के आए वो अंतरिक्ष लोक को पढ़ के आए, उसके बाद द्विलोक आ रहा है। अदो वै पृथु, यह जो पृथु है, क्योंकि बहुत विस्तृत है ना, द्विलोक बहुत विस्तृत है, इसलिए पृथु शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत बड़ा है। अदो वै पृथु, यह जो पृथु है द्विलोक जो विस्तृत है। यस्मिन् देवा, उस द्विलोक में देवा बहुत सारे देवगण हैं, बहुत सारे देवगण हैं। एतद श्रवाय्यम, एतद श्रवाय्यम, ये जो देवगण हैं ये श्रवाय्यम सुनने योग्य है, श्रवण करने योग्य है। यस्मिन् देवा, जिस द्विलोक में, यस्मिन् देवा, जिस द्विलोक में देवगण हैं, बहुत सारे देवगण विराजमान हैं वहां पर। जड़ देवताओं को लेकर के बोला जा रहा है। फिर कह रहे हैं आगे, अच्छा देव विवाससि। अच्छा का मतलब उत्तम रीति से, अच्छी प्रकार से। देवा, ये जो देव है, विवाससि, वो सेवा करते हैं, हम सबके लिए सेवा कर रहे हैं। जितने भी देव है, देवगण हमारे सेवा के लिए ही है। मनुष्यों की सेवा करने के लिए सारे देव हैं, चाहे आप 33 करोड़ देव बोलो या 33 देव बोलो, चाहे वो आप 6 देव बोलो, 3 देव बोलो, 1.5 देव बोलो, 1 देव बोलो, सारे के सारे देव जो है हमारी सेवा के लिए विराजमान है। तो देव विवाससि, देव जो है सेवा के लिए विराजमान है। इति अच्छा देव विवाससि, निश्चित रूप से ये जो देव है वो हमारी सेवा करते हैं। एतत्, इस संसार में रहते हुए, इस द्विलोक में रहते हुए, न हमारे लिए गमया, पहुंचाते हैं, जो जो हमारे लिए आवश्यक
स्थितियां, आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक पदार्थ हैं, या यूं कहिएगा हमारे लिए जो जो सुख चाहिए वो सब सुखों को गमय पहुंचाते हैं। इति एव एतत्, ऐसा ही ये ऋचा कहती है। इति एव एतत् आह, ऐसा ही ये सनः पृतु श्रवाय्यम ये कह रहा है। तो मूल मंत्र है सनः पृतु श्रवाय्यम अच्छा देव विवाससी बृहद अग्ने सुवीर्यम। अंतिम वाक्य रह गया है बृहद अग्ने सुवीर्यम, उसको अगले खंड में बताया जा रहा है। बृहद अग्ने सुवीर्यम इति, ये मंत्र का ऋचा का अंतिम वाक्य है। बृहद अग्ने सुवीर्यम, इसको स्पष्ट कर रहे हैं याज्ञवल्क्य। अधो वै बृहद, अधा ये जो द्युलोक है ये बृहद है। अधो वै बृहद, यह द्युलोक बहुत बड़ा है। यस्मिन देवा, जिसमें बहुत सारे देवगण विराजते हैं। एतत् सुवीर्यम, एतत् सुवीर्यम, ये बहुत ही वीर्य वाला है, सामर्थ्य वाला है, उत्तम सामर्थ्य रखने वाला है ये द्युलोक। यस्मिन देवा, जिसमें देवगण रहते हैं। जहाँ सामर्थ्य है वहीं तो देवगण रहेंगे। उसी सामर्थ्य को के आधार पर हम सबका पालन करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। तो एतत् सुवीर्यम, ये बहुत अधिक सामर्थ्यवान है। यस्मिन देवा, जिसमें देवगण रहते हैं। स एषा एतम एव लोकम अभ्यनुक्ता, वह ये जो ऋचा है इसी द्युलोक को ही ध्यान में रख करके कह रही है। स एषा एतम एव दिवम लोकम, अन्वय कर लेंगे आप। स एषा एतम एव दिवम लोकम, द्युलोक को अभ्यनुक्ता कह रही है ऋचा। वह ये जो ऋचा है इसी द्युलोक को ही लेकर के कह रही है। एतमेव एतया लोकम जयति, इसी लोक को, इसी द्युलोक को ही एतया, इस ऋचा के माध्यम से यजमान जयति, जीत लेता है। यस्य एवं विदुषा एताम अन्वाहो, जिस विद्वान को, जिस यजमान रूपी विद्वान को ध्यान में रख करके एताम, इस ऋचा को अन्वाहु बोला जाता है, कहा जाता है, यह ऋत्विकगण बोलते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ो जी। कुछ आप लोगों को पकड़ में आ रहा है जो कहा जा रहा है? याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार ये बातें कही जा रही है, यज्ञ को ध्यान में रख करके बातें कही जा रही है। अगली ऋचा को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये ऋचा पूरी हो गई जी। चौथी सामिदेनी मंत्र को, ऋचा को ध्यान में रख करके चौथी समिधा को रखने का प्रसंग पूरा हो गया। सो अन्वाह, वह होता कहता है, बोलता है, ऋचा को पढ़ता है। अगली ऋचा को, कौन सी ऋचा है? ईडेन्यो नमस्य, इस ऋचा को बोला जा रहा है। ईडेन्यो नमस्य, ये भी जो है ऋचा जो है ईडेन्यो नमस्य, ये तीसरे मंडल का 27वें सूक्त का 13वां मंत्र है। इसको भी ठीक कर लीजिएगा। तीन, 27 और 13। सो अन्वाह, वो जो होता है वो बोलता है अगली सामिदेनी मंत्र को। ईडेन्यो नमस्य,
मंत्र के दो पदों को रखा है यहां पर, ईडेन्यो नमस्य। ईडेन्यः ही एष नमस्य। ईडेन्य का मतलब है स्तुति करने योग्य। जो स्तुति करने योग्य है वही नमस्य, नमन करने योग्य है। ईडेन्यो ही एष नमस्य, ये जो स्तुति करने योग्य है वही नमस्य, नमन करने योग्य है, ऐसा इसका अर्थ है। मंत्र के जो दो पद है ना, ईडेन्यो नमस्य, ईडेन्य इस शब्द का अर्थ है स्तुति करने योग्य। ईड़ा शब्द तो आप जानते हैं, अग्निमीड़े पुरोहितम, उसी धातु से ही यहाँ ईडेन्य बना है। तो ईडेन्य का अर्थ है स्तुति करने योग्य, नमस्य का अर्थ है नमन करने योग्य। तो जो स्तुति करने योग्य वही नमन करने योग्य है। इसलिए कहा जा रहा है आगे अर्थ में, ईडेन्यो ही एष नमस्य, ये जो ईडेन्य है यही नमस्य है, अर्थात स्तुति करने योग्य ही नमन करने योग्य, जो स्तुति करने योग्य वही नमन करने योग्य है, ऐसा इसका तात्पर्य है। शत्रुंजय जी, माइक बंद है जी सर, क्या चाहता हूँ जी। यहाँ स्तुति का अर्थ जो महर्षि ने स्तुति और निंदा की परिभाषा में लिखा है उस अर्थ में नहीं है ना, या स्तुति प्रशंसनीय अर्थ में है? हाँ, यह स्तुति प्रशंसनीय अर्थ में है जी जी, बिल्कुल प्रशंसनीय अर्थ में ही यहाँ पर स्तुति है। और यदि व्यापक अर्थ में लेना हो तो भी आप ले सकते हो, पर यहाँ प्रसंग तो स्तुति के लिए है, प्रशंसा अर्थ के, प्रशंसा को ध्यान में रख करके स्तुति है। यहाँ पर अग्नि की स्तुति की जा रही ना, वही स्तुति करने योग्य, वही नमस्य है, वही नमन करने योग्य है। इसलिए अर्थ ऐसा किया, देखिए, ईडेन्यो ही एष नमस्यो ही एषा, ईडेन्यो ही एषा नमस्यो ही एषा, मतलब यही स्तुति करने योग्य है और यही नमस्कार करने योग्य है। हिंदी का अनुवाद मैं कर रहा हूं मैं, ईडेन्यो ही एषा नमस्यो ही एषा, जो स्तुति करने योग्य है वही नमस्कार करने योग्य है, नमन करने योग्य है, ऐसा अर्थ इसका निकलता है। अगला पद है मंत्र का, तिरस्तमांसि दर्शता, तिरस्तमांसि दर्शता। अब इसका अर्थ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, तिर इव ही एषा, तिर इव ही एषा, एषा ये जो अग्नि है वो तिर इव, वो तिरछी सी है, तमांसि समिद्धा, अंधकार में रह करके ही वो समिद्धा प्रज्वलित होती है। तमांसि समिद्धा का मतलब है अंधकार में रहते हुए भी समिद्धा प्रकाशित होती है। समिद्धो ददृशे, समिद्धो ददृशे, प्रकाशित हुआ हुआ ददृशे दिखाई देता है, अंधकार में रहते हुए ही प्रकाशित होकर ददृशे दिखाई देती है। अगला पद है मंत्र का, सम अग्नि इद्यते, सम अग्नि रिध्यते वृषे इति, सम अग्नि रिध्यते वृषे इति। अब इसको समझा रहे हैं, सम ही इद्यते, अच्छी प्रकार से प्रकाशित होती है वो अग्नि, सम ही इद्यते, अच्छी प्रकार से प्रकाशित होती है। मंत्र में वृषे, वृषा आया, वृषा, वृषा का मतलब होता है बरसात कराने वाली अग्नि। ये जो यज्ञाग्नि है ये बरसात को कराने वाली है, उसका विशेषण है वृषा। वृषा मतलब बरसात कराने वाली, इसलिए उस अग्नि को भी ही वृषा कह दिया है। वृषो अग्नि ही समिद्यते, वृषो अग्नि ही समिद्यते। इन्होंने मंत्रार्थ को करते हुए दोनों पदों को साथ में जोड़ा जा रहा है, अर्थ भी बता रहे और मंत्र के अगले वाक्य को भी रखा जा रहा है। ये अलग विशेष कला है, देखिएगा। समग्नि रिद्यते वृष इति
मंत्र के इतने भाग को बोला है और अर्थ कर रहे हैं सम ही इद्यते, वो अच्छी प्रकार से प्रकाशित होता है। फिर वृषा को रखा है, वृषा का अर्थ नहीं किया है, वृषा वृषा बोल करके फिर अगले मंत्र के वाक्य को रख दिया, वृषो अग्नि ही। अब ये वृषा का खोल के समझाने की जरूरत नहीं है, आगे अगला पद है वृषो अग्नि ही समिद्यते, ये वृषा ही अग्नि है, वृषा रूपी जो अग्नि है वो समिद्यते, अच्छी प्रकार प्रकाशित होती है। इति सम ही इद्यते, निश्चित रूप से वो अच्छी प्रकार प्रज्वलित होती है, क्योंकि ये वृषा अग्नि है, अर्थात बरसात कराने वाली अग्नि है, ये इसका तात्पर्य है। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, जो पहले पिछली पंक्ति में लिखा है समान तमानसी, तमानसी है वो। हाँ, तमानसी समिद्धो। जी जी। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि अंधेरे में रहते हुए प्रकाशित करने वाली है, या इससे क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य भौतिक आप संविधा कहीं भी हो वो तो प्रकाशित ही करेगी, इसका उद्देश्य क्या है कहने का? देखिए, जहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है ना, वहां अंधकार है, तभी तो प्रज्वलित हो रही है। भौतिक दृष्टि से भी आप देखेंगे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अर्थात प्रकाश आ रहा है जी। प्रकाश कहाँ आता है? अंधकार में ही तो आता है प्रकाश, अंधेरे में ही तो प्रकाश आ रहा है। सूर्योदय हो रहा है तो सूर्योदय कहां पर हो रहा है? अंधकार में हो रहा है। तो ऐसे ही अग्नि प्रज्वलित हो रही है, कहां हो रही है? अंधेरे में हो रही है। तो इस पर एक प्रकार से आप यूं भी कह सकते हैं, अंधेरे में रहते हुए प्रकाशित हो रही है जी। इस रूप में इसका कहना है जी। तो ये जो मंत्र हमने पढ़ा है 3, 27, 13, हाँ जी, 3, 27, 13, ईडन्यो नमस्य तिरस्तमांसी दर्शता सम अग्निरिद्यते वृषा। इसके तुरंत अगला मंत्र है वृषो अग्नि समिद्यते। ये जो अंतिम खंड है ना, 29वें खंड में अंतिम वाक्य जो है वृषो अग्नि समिद्यते, ये जो मंत्र है ये 14वां मंत्र का प्रारंभिक वाक्य है। यानी इससे पहले सम अग्निरिद्यते वृषे, यह वृषा है, वहां पर समग्नि हृद्यते वृषा, यहां तक वो मंत्र पूरा हो गया, 13वां मंत्र। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ईडेन्यो नमस्य, ईडेन्यो नमस्य, फिर आया है तिरस्तमांसी दर्शता, इसके बाद आया है समग्नि हृद्यते वृषा, यहां तक 13वां मंत्र पूरा हो गया। बस केवल दर्शता को यहां पर ददृश्य लिख दिया है। तिरस्तमांसी दर्शता मूल में तो है ही है, हिंदी में उसका अर्थ करते हुए तिर इव ही एषा तमांसी समिद्धो ददृश्य ऐसा कर दिया। तो ईडन्यो नमस्य एक वाक्य, तिरस्तमांसी दर्शता दूसरा वाक्य, फिर तीसरा वाक्य है समग्नि हृद्यते वृषा। ये 3 वाक्यों में मंत्र पूरा हो गया, 13वां मंत्र। अब 14वां मंत्र प्रारंभ हो रहा है वृषो अग्नि समिद्यते। ये अगली ऋचा है। अभी हमने पीछे जो पढ़ करके आए ना जी, चौथी समिधा को हम दे के आए थे सनह पृतु श्रवायम से, और 5वीं समिधा है ईडेन्यो नमस्य वाली ऋचा से, और 6ठी जो समिधा दे रहे हैं वृषो अग्नि समिद्यते वाले मंत्र से। स्पष्ट हो गया जी?
तो वृषो अग्नि समिद्यते, ये 6, 3, 7, 3, 27 और 14 है मंत्र। तो वृषो अग्नि समिद्यते, तो वृषो अग्नि, अग्नि का विशेषण है वृषा, वृष्टि कराने वाली अग्नि। समिद्यते, अच्छी प्रकार से प्रदीप्त होती है, इसलिए इसका इतना ही अर्थ किया उन्होंने, सम ही इद्यते, अच्छी प्रकार से वो प्रकाशित होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं 30वें खंड में। वृषो अग्नि समिद्यते, ये मंत्र का एक वाक्य पूरा किया। अब अगला वाक्य बोला जा रहा है, अश्वो न देववाहन, अश्वो न देववाहन, ये मंत्र का दूसरा वाक्य है। अब इसका अर्थ कर रहे हैं जी, अश्वो व एषः, ह व इनका अर्थ हो गया निश्चित रूप से, तो ह व निश्चित रूप से, एषः ये जो अग्नि है वो कैसी अग्नि है, अश्व, ये विशेषण हो गए अग्नि का। तो अश्वोह व एषा, ये जो अग्नि है वो अश्व है, अश्व के रूप में है। क्यों अश्व है? कहते अश्वो भूत्वा, ये अश्व बन करके, घोड़ा बन करके एक प्रकार से, देवेभ्यो यज्ञम वहति, देवों के लिए यज्ञ में दी गई हवि को वहति, ले जाती है। क्योंकि अश्व इसलिए कहा है, अग्नि को वहन करती है ना हवि को, जो जो हम हवन में हवि प्रदान करते हैं उस सारी हवि को वो वहन करके ले जाती है अन्य देवों के लिए। तो अश्वो न देववाहना, देववाहना देवों का वो वाहन है, देवों के लिए वो अश्व बना हुआ है, वाहन बना हुआ है। तो देववाहना को बोला जा रहा है, देवेभ्यो यज्ञम वहति, देवों के लिए, देवताओं के लिए यज्ञ रूपी हवि को वहति, ले जाती है। कौन? ये अग्नि। कैसी अग्नि? अश्वरूपी अग्नि। तो अश्वोह व एषः, ये जो अग्नि है वो अश्व है, अश्व भूत्वा, अश्व बन करके, देवेभ्यो यज्ञम वहति। अब इस वाक्य में देखिए, अश्वो न देववाहना, इस वाक्य में जो न शब्द आया ना, इसको समझाया जा रहा है आगे। अश्वो न देववाहना में जो नकार आया है, कभी ऐसा ना समझो नकार का मतलब निषेध को कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोई विसर्ग नहीं है। अश्वो न और देववाहना के बीच में कोई विसर्ग नहीं है, ना कोई संधि से उस विसर्ग का लोप हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए ये विशेष रूप से है ना, ये जो ना शब्द है ये बहुत विशिष्ट अर्थ को कहने वाला है, इसलिए इस ना को लेकर के आगे कहा जा रहा है, यद्वै न इति, यद्वै न इति, जो मंत्र के अंदर जो ना आया है, यद्वै जो कि, ये जो ना इति, ये जो ना है, ये ऋचि, ऋचि का मतलब ऋचा में, यद्वै न इति ऋचि, ये जो ना ऋचा के अंदर है, ये ओम इति, ये ओम अर्थ को कहने के लिए, ओम का मतलब है उचित, या क्या, एक होता है निषेध और निषेध का विरुद्ध स्वीकार, तो ओम इति स्वीकार अर्थ में है। हम लोग भाषा, जो संस्कृत भाषा में वार्तालाप करते हैं, गुरुजन या कोई भी मित्र साथी, अपने सहपाठी आदि लोग कुछ हमको बोलते हैं, आप जाओगे? ओम, अर्थात मैं स्वीकार करता हूं जाने को। तो स्वीकार अर्थ में ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओम परमात्मा का नाम भी है, लेकिन ओम जो है हाँ, हाँ जी, ठीक है जी, इस अर्थ को कहने के लिए भी ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में बातचीत करते हैं, तो सामने वाला कुछ उत्तर नहीं दे रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो बोलने वाला, अरे कम से कम हाँ बोलो, कुछ तो बोलो, आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, कैसे पता लगेगा मेरे को। इसलिए हम लोग हिंदी में बातचीत करते समय सामने वाले को अपने साथ रखने के लिए कहते हैं, हाँ बोलो, हाँ जी बोलो, कुछ तो बोलो आप, ताकि मेरे को पता लगे आप सुन रहे हो। तो ये स्वीकार अर्थ को कहने के लिए ओम शब्द का प्रयोग बहुत भाषा में प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में। उसी अर्थ के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, यद्वै न इति ऋचि,
ये जो ना इस ऋचि ऋचा में है, ओम इति, ये स्वीकार अर्थ को कहने के लिए है, निषेध अर्थ को नहीं कह रहा है। तद अस्माद आह, इसीलिए ये जो मंत्र का वाक्य कहता है, अश्वो न देववाहना, अश्व बन करके अग्नि तुम न देववाहना, न देववाहना, निश्चित रूप से स्वीकार अर्थ में देवों के लिए वाहन बन जाओ, मतलब निश्चित रूप से तुम देवों के लिए वाहन बन जाओ, हवि को ले जाने वाले बन जाओ, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक हो गया जी। अगला खंड 31वां खंड, मंत्र का 2 भाग पूरा किया जी हमने। वृषो अग्नि समिद्यते एक वाक्य, अभी हमने जो दूसरा वाक्य पढ़ा अश्वो न देववाहना। अब मंत्र का 3रा वाक्य है, तम अविष्मंत ईड़ता, ईड़ते है वैसे, लेकिन संधि कारण से यहां दिखाई ईड़ता, तम अविष्मंत ईड़ते, ये मंत्र का अंतिम वाक्य है। अब इसका अर्थ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, अविष्मंतो ही एतम मनुष्या ईड़ते, अविष्मंतः ही एतम मनुष्या ईड़ते, एतम इस अग्नि को, अविष्मंतः मनुष्य, ये मनुष्य का विशेषण है, अविष्मंतः मनुष्य, हवि वाले मनुष्य। कैसे मनुष्य? साधारण मनुष्य नहीं है, जो हवि वाले मनुष्य हैं, यानी हवि ग्रहण किए हुए जो मनुष्य है, अर्थात ऋत्विकगण। यह मनुष्य का मतलब ऋत्विकगण, क्योंकि हवि जो देने वाले वो ऋत्विक होते हैं। तो अविष्मंतः मनुष्य, अवि वाले जो मनुष्य ऋत्विक है, एतम ईड़ते, इस अग्नि की स्तुति करते हैं। स्पष्ट हो गए जी। हवि वाले ये जो ऋत्विक रूपी मनुष्य हैं, ही एतम, निश्चित रूप से एतम, इस अग्नि की, ईड़ते, स्तुति करते हैं। किस अग्नि की? जो अश्व बना हुआ अग्नि है, अश्व के रूप में विराजमान जो अग्नि है, उस ऐसी अग्नि को, जो हवि को ले जाने वाली अग्नि है, तम अग्निम अविष्मंतः मनुष्यः, हवि वाले जो ऋत्विक रूपी मनुष्य हैं, वो ईड़ते, स्तुति करते हैं। तस्माद आह, इसलिए मंत्र का वाक्य कहता है, तम अविष्मंतः ईड़ते इति, तम अविष्मंतः, हवि वाले ये जो ऋत्विक है, तम उस अग्नि की ईड़ते, स्तुति करते हैं। मंत्र पूरा हो गया। वृषो अग्नि समिद्यते, अश्वो न देववाहन, तम अविष्मंत ईड़ते। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अभी तक कितनी ऋचाएं पूरी हो गई जी? 6 ही हुई है ना? 5, 6 कैसे हुई? हाँ, अभी मैं बता देता हूँ आपको। 6 हो गई जी। अग्नि छठी संविदा के लिए कहा था। हाँ जी, हाँ जी। अभी मैं आपको देखिए, चौथी संविदा हमने रखा है सनह पृतु श्रवायम से, सनह पृतु श्रवायम से चौथी संविदा रखी है। फिर उसके बाद मंत्र आया है 5वीं ऋचा है ईडेन्यो नमस्य वाली। स्पष्ट हो गई जी। और छठी जो समिधा है वृषो अग्नि समिद्यते से। तो 6 सामिदेनी मंत्र पूरे हो गए यहां। अब 7वीं सामिदेनी मंत्र आ रहा है जी, वृषणम त्वा वयम वृषन वृषणः समिधीमहि। हाँ जी, शत्रुंजय जी। 6 मंत्र पूरे
हुए हैं, संविधा तो फिर 8 हो जाएगी ना, क्योंकि पहली तो 3 बार बोली गई। हाँ जी, पहली तो 3 बार बोली, इस प्रकार से 8 हो जाएंगी। ऋचाएं तो 6 हैं, लेकिन समिधाएं जो रखी जाएगी वो 8। जी बिल्कुल। तो आप यूं भी कह सकते हो ये 8वीं ऋचा है, या यूं भी बोल सकते हैं ऋचाओं की संख्या की दृष्टि से 6ठी ऋचा। वृषणम त्वा वयम वृषण समिधिमयी, ये 7वीं ऋचा है। और ये भी तीसरे मंडल के 27वें सूक्त का 15वीं ऋचा है। ये एक साथ में जी 13, 14, 15 इसी मंडल के, तीसरे मंडल के 27वें सूक्त के हैं ये। 13, 14, 15। ईडेन्यो नमस्य 13वां है। वृषो अग्नि समिध्यते ये 14वां है। और वृषणम त्वा वयम वृषणा ये जो है ये 15वां है। इसी सूक्त में 3 मंत्र, 3 ऋचाएं एक साथ हैं। तो आते हैं वृषणम त्वा वयम वृषणा समिधिमहि। वृषण शब्द का वृषा कहो, वृषणम कहो, एक ही बात है, बरसात कराने वाली अग्नि। तो वृषणम त्वा वयम हम सब ऋत्विकगण जो है, त्वा तुझको, वृषणम वर्षा करने वाली अग्नि के रूप में समझते हैं। हे वृषण, अगला पद है हे वृषण, वृषणः समिधिमहि, वृषणा के रूप में, वृषणा अग्नि के रूप में समिधिमयी आपको प्रदीप्त कर रहे हैं। आगे है सम ही एनम इंधते, सम ही एनम इंधते, अच्छी प्रकार से एनम इस अग्नि को इंधते प्रज्वलित किया जाता है, प्रदीप्त किया जाता है। अग्ने दीद्यतम बृहद, अग्ने दीद्यतम बृहद, ये मंत्र का अंतिम वाक्य है। पहला वाक्य जो है लंबा है थोड़ा, वृषणम त्वा वयम वृषणा समिधिमहि, ये पूरा वाक्य है एक। और मंत्र का अंतिम वाक्य है अग्ने दीद्यतम बृहद। छोटे छोटे मंत्र हैं ये सब गायत्री छंद वाले हैं जी। पीछे बोला था, आपने पढ़ा था, ये सब गायत्री छंद वाले हैं। सामीदेनी जो मंत्र हैं ये सब गायत्री छंद वाले हैं। बस इतना अंतर होगा, कोई निश्चित गायत्री हो सकती है, कम अक्षर वाली, एक अक्षर कम वाली हो सकती है, कोई एक अक्षर अधिक वाली हो सकती है। तो है सब गायत्री छंद वाली है। तो आते हैं इस पर, वृषणम, वृषणम वृष्टि कराने वाली अग्नि, ऐसे त्वा तुझ अग्नि को, वृष्टि कराने वाली तुझ अग्नि को, हे वृषण तुम तो वर्षणशील हो, वर्षा कराने वाली हो, ऐसी तुम अग्नि को समिधिमयी, हम ऋत्विकगण जो है प्रदीप्त करते हैं। वयम समिधिमयी, हम जो है आपको प्रदीप्त करते हैं। इसका इतना ही अर्थ कर दिया याज्ञवल्क्य ने, इतने बड़े वाक्य का सारा स्पष्ट है। सम ही एनम इंधते, अच्छी प्रकार से एनम इस अग्नि को इंधते प्रज्वलित किया जाता है। मंत्र का अगला वाक्य है अग्ने दीद्यतम बृहत्, अग्ने दीद्यतम बृहत्। इसका अर्थ करने, दीदया इव ही एष बृहत् समिद्ध। देखिए क्या कर रहे हैं, दीदया इव, दीदया इव, प्रदीप्त, मानो प्रदीप्त किया गया हो। दीदया का मतलब प्रदीप्त किया गया हो, प्रदीप्त हुआ हुआ। ही एषा, यह जो अग्नि है, बृहत् समिद्धा, प्रचंड रूप से प्रज्वलित होती है। बृहत् का मतलब बड़ा, प्रचंड रूप से समिद्धा प्रज्वलित हो गई है, यह प्रज्वलित किया जाता है।
मतलब उत्तम रीति से प्रज्वलित होना ही यह उद्देश्य है। सामिधेनी जो मंत्रों से, सामिधेनी ऋचाओं से जो समिधाएं रखी जा रही है, अग्नि को उत्तम रीति से प्रज्वलित करना ही इसका उद्देश्य है यहाँ पर। तो वृषणम त्वा वयम वृषण समिधीमहि अग्ने दीद्यतम बृहत्। अग्ने, हे अग्ने, दीद्यतम, प्रज्वलित हुई हुई। कैसे प्रज्वलित हुई हुई है तुम? बृहत्, बहुत प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो गई हो तुम, ये इसका तात्पर्य है। ये अग्नि तुम प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो गई हो, यह है अग्नि दीद्यतम बृहत् शब्द का अर्थ। आगे कहा जा रहा है जी 33वें खंड में, तम वा एतम, तम वा एतम, इस अग्नि को। कैसी वो अग्नि है? वृषणवंतम, वृषणवंतम, वर्षा करने वाली अग्नि को लेकर के कहा जा रहा है। क्या? त्रिचम अन्वाह, 3 ऋचाओं से कहा गया है। त्रिचम अन्वाह, त्रिचम का मतलब 3 ऋचाएं। देखिएगा, इसी 27वें सूक्त में, तीसरे मंडल के 27वें सूक्त में 3 मंत्र इकट्ठा आए हैं ना जी, 13, 14, 15। ये 3 ऋचाएं एकत्रित एक साथ आई है इसी सूक्त में। तो इस सूक्त में जो 3 ऋचाएं एक साथ आई है, और ये तीनों ऋचाएं जो है वर्षा करने वाली अग्नि को लेकर के कही गई है। तो इसलिए कहा तम वा एतम, इस अग्नि को। कैसी अग्नि है? वृषणवंतम, वर्षा को कराने वाली अग्नि को। त्रिचम, 3 ऋचाओं के माध्यम से अन्वाह कहा गया है। क्या कहा गया है? आग्नेयो वा एता सर्वा सामिधेन्यः भवन्ति। आग्नेयो वा एता सर्वा सामिधेन्या भवन्ति। एता सर्वा, ये जो तीनों ऋचाएं, आग्नेय अग्नि देवता से संबंधित है, और सामिधेन्यः, सामिधेनी मंत्र कहलाते हैं। सामिधेन्यो भवन्ति, ये सामिधेनी मंत्र हैं। एता सर्वा सामिधेन्या भवन्ति, ये तीनों ऋचाएं जो है सामिधेनी के नाम से कहे जाते हैं। और ये तीनों ही आग्नेय, अग्नि देवता को ध्यान में रख करके ही है, यानी अग्नि देवता संबंधी ही ये तीनों ऋचाएं हैं, ऐसा ये पंक्ति कह रही है। तमवा एतम, इस अग्नि को। कैसी अग्नि है? वृषणवंतम, वर्षा करने वाली अग्नि को। अन्वाह, ये ऋचाएं कहती है। कौन ऋचाएं? त्रिचम अन्वाह, 3 ऋचाएं हैं। त्रिचम, 3 ऋचाएं हैं। इसी वर्षा करने वाली अग्नि को अन्वाह कहती हैं। क्या कहती हैं? आग्नेय, अग्नि देवता संबंधी ये ऋचाएं हैं। इसलिए कहा एता सर्वा सामिधेन्यः भवन्ति। इसलिए ये तीनों ऋचाएं जो है सामिधेनी ऋचाएं कहलाती हैं, जो कि अग्नि देवता को लेकर के कहती हैं। और वो कौन सी अग्नि है? वर्षा कराने वाली अग्नि को। अब आगे बढ़ता हूं जी मैं। इंद्रो वै यज्ञस्य देवता, अगला वाक्य है इंद्रो वै यज्ञस्य देवता। इंद्र जो है वो यज्ञ का देवता है। इंद्रो वै यज्ञस्य देवता, इंद्र जो है यज्ञ का देवता है। इंद्रो वृषा, और ये इंद्र कैसा है? ये वृषा, बरसात कराने वाला है। क्योंकि बादल को भी इंद्र कहते हैं ना, तो इंद्रो वृषा, ये इंद्र ही वृषा है, बरसात कराने वाला है। तेन उ अस्य एता सेन्द्रा सामिधेन्यो भवन्ति। कहते हैं तेन उ, इसी कारण से, तेन इसी कारण से, उ निश्चित रूप से, हा निश्चित रूप से, अस्य एता सेन्द्रा सामिधेन्यो भवन्ति। अस्य, इस यजमान के लिए, एताः, ये सारी ऋचाएं, सेन्द्रा, इंद्र देवता संबंधी, सामिधेन्यः भवन्ति, सामिधेनी मंत्र बनते हैं। तस्माद् वृषणवंतम त्रिचम अन्वाह,
तस्माद इसीलिए वृषणवंतम बरसात कराने वाले इस अग्नि को ही लेकर के त्रिचम अन्वाहा 3 ऋचाओं में कहा गया है। 3 ऋचाओं में इसी बरसात कराने वाली अग्नि को लेकर के, अग्नि देवता को लेकर के तीनों ऋचाओं में, तीनों मंत्रों में यही बात कही गई है। ये इसका तात्पर्य है। इसलिए ये सेन्द्राः सामिधेन्यः भवन्ति, ये इंद्र देवता वाली सामिधेनी ऋचाएं हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। इतना ही रखते हैं फिर आज। और आप में से जिन जिन के पास में ऋग्वेद है अर्थ वाला, यानी भाष्य, ऋग्वेद का भाष्य है, वो इन मंत्रों को आप थोड़ा समय लगा करके देख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। अगर मैं इन मंत्रों को निकाल करके मैं भी बता सकता हूं तो फिर इतना भाष्य नहीं पढ़ सकते, फिर हम कम भाष्य हो जाएगा। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन मंत्रों का क्या अर्थ किया है आप स्वयं पढ़ करके आइएगा। और जिनके पास नहीं है तो उनके पास क्यों नहीं है उनको विचार करना होगा। हमारे पास वेद क्यों नहीं है आपको ही विचार करना होगा। हम वैदिक धर्मी हैं, सनातन धर्मी हैं, तो हमारे पास वेद क्यों नहीं है ये आपको स्वयं को विचार करना होगा। अगर स्वयं विचार करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे वेद। शोभा जी को क्या कहना है? माइक खोल के बोलिएगा। हरिशरण जी का वेद है स्वामी जी, उसमें तो उसमें स्पष्ट कुछ ऐसा है नहीं है। हाँ, अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। यदि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का होगा तो ज़्यादा उचित है, ऑथेंटिक होगा ना वो जी। ऑथेंटिक चाहिए तो आपको योगेश जी से संपर्क कर लीजिएगा। अजमेर से ये छपी हुई पुस्तकें हैं, वहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। योगेश जी को क्या कहना है? हाँ स्वामी जी, अजमेर से ही मंगवा लेते हैं। जो ऋग्वेद और यजुर्वेद जो स्वामी जी का भाष्य है ना वो, जी जी जी, या वेद ऋषि से। हाँ नहीं, vedrishi.com से भी मंगवा सकते हैं, डायरेक्ट भी मंगवा सकते हैं, जैसा आपको जैसी अनुकूलता हो। हाँ। और यदि कोई सहायता करे तो इन 3 मंत्रों का किसी के पास फोटो हो तो फोटो खींचकर मुझे भेज देवे तो ग्रुप में भेज देंगे। जिनके पास वेद न हो तो ये तो सरल है, ये तो सरल है। मैं ये बोल सकता था इसलिए नहीं बोला। वेद तो कम से कम होना चाहिए ना। हम इतना पैसा खर्च करते हैं उस पे, इस पे किस किस पर खर्च करते हैं, तो वेदों पर तो खर्च करना ही चाहिए। इस दृष्टि से मैंने कहा कि वेद होना चाहिए। मैं बहुत बोल सकता हूँ वेद के बारे में, लेकिन अभी समय नहीं है, तो इसलिए मैं इसको जी बहुत बोल सकता हूँ, मतलब कठोर बोल सकता हूँ इस रूप में। तो इतना ही पर्याप्त है आपके लिए, होना चाहिए। उमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी मेरे पास तीसरे मंडल से नहीं है, और तो सब है मेरे पास। तो जो नहीं है उतना भी मिल सकता है आपको जी। जो भाग नहीं है वो भाग आपको मिल सकता है। वीरेंद्र जी को क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी 2023 में तो अजमेर का सब लाया था, लेकिन उस समय 8वां मंडल जो है उनके पास छपा नहीं था, क्या था, उपलब्ध नहीं था 8वें मंडल का। वो आज भी उपलब्ध नहीं है जी। 8वां मंडल आज भी उपलब्ध नहीं है जी। बाकी सब उपलब्ध है, यानी बाकी सब लाया। हाँ, बाकी सब उपलब्ध है। 8वां मंडल मेरे पास भी नहीं है, फिर वो दूसरे का हम देख लेते हैं। जी जी। कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी के हैं मेरे पास। अब ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम वेद तो है ना आपके पास में, उससे भी आपको सहायता मिल सकती है। वो क्या लिखते हैं वो भी आप देख सकते हैं। वैसे बाकी जो भाष्यकारों ने ना, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनुकरण किया है। ऐसा उनका स्वतंत्र भाष्य नहीं है, उन्होंने वो सहारा लेकर के, स्वामी दयानंद के भाष्य का सहारा लेकर के अर्थ किया है, तो उससे भी आप सहायता ले सकते हैं।
जी योगेश जी। स्वामी जी, डीएवी वालों ने जो वेद का प्रकाशन किया उसमें पंडित जयदेव शर्मा का जी जी भाष्य है। जी, वो जयदेव जी का भी है, मेरे पास में कई लोगों का है, पर स्वामी दयानंद का भी है। अगर स्वामी दयानंद का किन्हीं के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जिन्होंने जो भी किया, चाहे जयदेव जी ने किया है या हरिशरण जी ने किया है, उन्होंने स्वामी दयानंद का सहारा तो लिया ही है, उससे आपको अभिप्राय समझ में आ जाएगा जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।